एक सुंदर वन का घना जंगल था। उस घने जंगल में काफी गर्मी हो रही थी। अब के गर्मी ने तो जंगल के पक्षियों की हालत बेकार करके रख दी थी। जंगल के पक्षी सब अपने अपने घर ठीक करने में लगे थे, क्योंकि उनका घर गर्मी से बेकार हो चुका था और कुछ समय के बाद बरसात भी आने वाली थी। जंगल के पक्षियों का घर अब के बरसात में संभाल नहीं पाता, टूटकर बिखर जाता। इधर रानू चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। मिठू तोते से रानू चिड़िया कहती है, अरे मिठू जी, तुम्हें कुछ पता है क्या? अब के जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं, क्योंकि जंगल के पक्षियों का घर इस गर्मी ने बेकार करके रख दिया है, क्योंकि कुछ समय के बाद बरसात भी आने वाली है। अब के वे घर बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। मिठू जी, हमारे पास भी तो ये टूटा फूटा घर है, क्यों ना हम बरसात से पहले पहले इस घर को अच्छी तरह बना दें, क्योंकि अब के बरसात पूरे 4 महीने तक होगी। ये हमारे घर में कहीं कहीं दरार भी आ गई है। मिठू जी, तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे मैं बरसात से पहले पहले इस घर को पक्का कर सकूं। क्या बात कर रही हो रानू चिड़िया, ऐसे ही बात है क्या? अरे मुझे नहीं पता था, मुझे पहला पता होता तो मैं कब का अपने लिए लकड़ी का पक्का घर बना लेता। चलो कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि अभी बरसात का मौसम आया ही नहीं है। तुम एक काम करो, जब तुम यहाँ से जंगल जाओगे तो वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी, तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है। वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अब जाओ, जल्दी से तुम बुलबुल चिड़िया के पास जाओ, क्योंकि तुम्हें लौट कर भी तो आना है ना। रानू चिड़िया फिर उड़ती हुई जंगल की ओर आने लगती है और इधर बुलबुल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। बुलबुल चिड़िया ने एक प्यारा सा घास फूस का घर बना रखा था। तभी उड़ती हुई रानू चिड़िया घर के पीछे से आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है, अरे रानू बहन, तुम मेरे घर पर, और इस वक्त तुम्हें तो पता है ना कि आज कितनी गर्मी हो रही है, और तुम इतनी गर्मी में मेरे पास आई हो। कुछ बात है क्या रानू बहन? तुम्हें तो पता है ना, जब इतनी गर्मी होती है तो बरसात का मौसम जल्द आ जाता है। अब का तो बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैंने तो ये झोपड़ी का और घास फूस मिलाकर यह प्यारा सा घर बनाया है। जंगल के पक्षी तो घर बनाने इन्हें स्टार्ट कर दिए हैं। तुम बताओ रानू बहन, तुमने अपने लिए प्यारा सा घर बना लिया ना? बताओ बताओ, तुम इतनी दोपहर में मेरे पास किस काम से आए हो? अरे बुलबुल बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हम तो बहुत मुसीबत में आ गए हैं। तुम्हें तो पता है ना कि इतनी तेज गर्मी हो रही है, इस गर्मी ने तो हमें मार ही डाला। ऊपर से ये बरसात का मौसम, हमारे पास रहने को घर तो है बुलबुल बहन, मगर बेघर बहुत नाजुक है। उस घर में कहीं कहीं दरार भी आ गई है। अब के तो बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। बुलबुल बहन, तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का लकड़ियों का घर बना सकूं। अच्छा, तो ये बात है रानू बहन। अरे कोई बात नहीं, तुम ज्यादा चिंता मत करो। तुम मेरे पास जब मदद को आई हूँ तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी रानू बहन। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरी दोस्त मीनू मौसी के पास चलो। मीनू मौसी जंगल के दूसरी तरफ रहती है। जब हम उनसे सारी बात बता देंगे तो वे हमारी बात सुनकर जरूर हमारी मदद करेंगी। अब तुम्हें जल्दी ही चलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद रात होने वाली है। रानू चिड़िया और बुलबुल चिड़िया दोनों ही उड़ती हुई आने लगती हैं। तभी सूरज ढल जाता है और काली अंधेरी रात हो जाती है। दोनों ही रात में जंगल के रास्ते से होती हुई मीनू मौसी के पास आने लगती हैं और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी होती है। मीनू मौसी ने 2 प्यारे प्यारे से घर बना रखे होते हैं। तभी मीनू मौसी के पास दोनों ही आकर बैठ जाते हैं और मीनू मौसी
लाडो चुड़िया को देखकर कहती है, अरे बुलबुल चुड़िया, तुम मेरे पास, क्या बात है बुलबुल चुड़िया, जो तुम मेरे पास आई हो। तुम्हें तो पता है ना कि इतनी तेज गर्मी हो रही है। इस गर्मी ने तो पक्षियों की हालत बेकार करके रख दी है। तुम बताओ, तुमने तो अपने लिए प्यारा सा घर बना लिया होगा ना। देखो तो, ये मैंने दोनों घर बहुत मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में ये घर कैसे बनते। तुम बताओ बुलबुल चुड़िया, और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा, और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं। बताओ, तुम इतनी रात में मेरे पास किस काम से आए हैं? तुम्हारी कुछ मदद चाहिए क्या बुलबुल चुड़िया? हाँ मीनू मौसी, मदद तो चाहिए है। हम तो तुम्हारे पास इतनी रात में मदद को आए हैं। देखो, ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास रहने को घर तो है, मगर बेघर बहुत नाजुक हो चुका है। अब के बरसात का मौसम सिवान नहीं पाएगा और टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है तो 100% बारिश भी आने वाली होगी, क्योंकि इतनी गर्मी में तो बारिश ही आती है। मीनू मौसी, तुम हमारी मदद कर दो ना, जिससे हम बरसात से पहले रानो चुड़िया की मदद कर सके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। अच्छा तो बुलबुल चुड़िया, ये बात है क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त रानो चुड़िया की जरूर मदद करूँगी। देखो, ये एक छोटा सा सोने का घर है। जब तुम इस छोटे से सोने के घर को रानो चुड़िया को दे देना, और रानो चुड़िया तुम ना इसे अपने बगीचे में ले जाकर रख देना। जैसे ही तुम अगली सुबह देखोगे, ये घर बहुत बड़ा सोने का घर में बदल जाएगा, और ये ऐसा वैसा घर नहीं रहेगा, जादुई सोने का घर रहेगा। जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है, क्योंकि मुझे एक साधु चुड़िया ने दिया था और कहा था तुम किसी की इस घर से मदद कर देना, इसलिए मैं तुम्हें ये घर दे रही हूँ। अब जाओ, जल्दी से तुम इस घर को अपने बगीचे में रख दो। जब कल सुबह जाओगे, उससे पहले रख देना, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए, क्योंकि वैसे भी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो तो इतनी रात में कितनी गर्मी पड़ रही है। मुझे तो लगता है कि कल जरूर बारिश पड़ेगी। अगली सुबह हो जाती है और रानो चुड़िया उड़ती हुई अपने बगीचे में आती है और आकर बैठ जाती है। उस सोने को घर को अपने बगीचे में रख देती है और रानो चुड़िया फिर कहती है, चलो ये तो बढ़िया ही हुआ जो मेरे पास ये छोटा सा सोने का घर है। अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं अपने घर की ओर जाती हूँ, क्योंकि बारिश का भी कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। वैसे भी मीनू मौसी बता रही थी। अब मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि ये घर बड़ा होता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, फिर हमें कभी भी लकड़ियों का घर नहीं बनाना पड़ेगा। अब मैं घर की ओर चलती हूँ, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। थोड़ी ही देर के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश तूफान के साथ आ रखी थी, जिससे मिठू तोता बहुत घबरा जाता है और वे रानो चुड़िया का इंतजार करने लगता है। तभी रानो चुड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम्हें पता नहीं था का बरसात का मौसम आने वाला है, और तुम कहाँ पर रह गई थी जो तुम इतनी बारिश में आई हो? बताओ, तुम मेरी दोस्त बुलबुल चुड़िया के पास गए थे। बताओ, बुलबुल चुड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी जल्द पड़ जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि अभी 1-2 महीना पड़ेगी नहीं, इससे पहले मैं अपना घर बना दूंगी। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही बुलबुल चुड़िया के पास चली गई। मैंने सारी बात बुलबुल चुड़िया से बताई, तो बुलबुल चुड़िया मेरी बात सुनकर मुझे अपनी मीनू मौसी के पास लेकर चली गई। जैसे हम दोनों ने मीनू मौसी से सारी बात बताई, तो मीनू मौसी ने हमारी बात सुनकर हमें एक छोटा सा जादुई सोने का घर दिया और कहा कि जहाँ पर तुम रहते हो इस घर को वहाँ पर रख देना। जैसे ही तुम कल सुबह जाकर देखोगे, ये घर बहुत बड़ा सोने के घर में बदल जाएगा, और ये ऐसा वैसा नहीं, जादुई सोने का घर रहेगा। जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं रहेगा। मिठू जी, अब तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। कल सुबह हम अपने बगीचे में जाते हैं, जहाँ पर मैंने भी छोटा सा सोने का घर रखा था।
थोड़ी समय के बाद सूरज भी निकल आता है और दोनों अपने बगीचे में आकर बैठ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उनका बे छोटा सा घर बहुत बड़ा सोने के घर में बदल जाता है। दोनों ही देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो देखो, ये तो वही सोने का घर है ना जिसके बारे में तुम मुझे उस रात बता रही थी। अब देखो तो ये कितना बड़ा सोने का घर में बदल गया है। अब तो हमारे मजे आ गए। अब किसी भी पक्षी के पास ऐसा जादुई सोने का घर नहीं है जैसे हमारे पास है। रानो चिड़िया, जल्दी से इस घर के अंदर चलो, अब इससे रहा नहीं जाता। मैं भी तो देखो ये घर अंदर से कैसा लगता है, क्योंकि ये बाहर से तो इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर से भी और सुंदर लगेगा। चलो चलो रानो चिड़िया, अब रहा नहीं जाता। मैं भी तो देखो ये सोने का घर अंदर से कैसा होता है।